साल 2019 10,335 SC/ST छात्रों की आत्महत्या से मौत। साल 2020 12,526 SC/ST छात्रों की आत्महत्या से मौत। साल 2021 13,089 SC/ST छात्रों की आत्महत्या से मौत। मतलब 3 सालों में अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST के लगभग 35,000 छात्रों ने आत्महत्या के कारण अपनी जान गंवाई। ये चौंकाने वाले आंकड़े केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री अभैया नारायणस्वामी ने 5 दिसंबर को लोकसभा में बताए। हालांकि नारायणस्वामी ने सदन में कहा है कि देश में सामाजिक भेदभाव के कारण आत्महत्या करने वाले SC/ST छात्रों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब आते हैं NCRB के आंकड़ों पर। आंकड़ों के मुताबिक 2021 में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या की। यहां कम से कम 1,834 छात्रों को अपनी जान लेने के लिए मजबूर किया गया। 2020 और 2019 में भी महाराष्ट्र इस लिस्ट में टॉप पर था, जब यहां 2020 में 1,648 और 2019 में 1,487 छात्रों ने आत्महत्या से अपनी जान गंवाई। वहीं इसके ठीक उलट लक्षद्वीप में इन 3 सालों में छात्रों का सुसाइड से एक भी मौत का मामला सामने नहीं आया। नारायणस्वामी सामाजिक भेदभाव के कारण आत्महत्या करने वाले SC/ST छात्रों की संख्या के बारे में जनता दल यूनाइटेड के नेता डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के एक सवाल का जवाब दे रहे थे। राज्य मंत्री नारायणस्वामी ने अपने जवाब में बताया कि उच्च शिक्षा विभाग ने कुछ अन्य बातों के अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इन बॉडीज की स्थापना की है, जैसे कि काउंसलिंग सेल, SC/ST स्टूडेंट सेल, सामान्य अफसर सेल और छात्र शिकायत सेल। इस साल की शुरुआत में फरवरी में IIT बॉम्बे में बीटेक फर्स्ट ईयर के छात्र दर्शन सोलंकी की आत्महत्या से मौत हो गई। इस मामले में SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की अलग अलग धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई थी। तब से छात्रों द्वारा परिसर में जातिगत भेदभाव का आरोप लगाने वाली कई रिपोर्ट सामने आई। 2023 में IIT मद्रास के कम से कम 2 छात्रों की भी आत्महत्या से मौत हो गई थी। भारत में 2023 में छात्रों की आत्महत्या के मामले तेजी से दर्ज किए गए हैं। राजस्थान के कोटा के कोचिंग फैक्ट्री में अकेले इस साल कम से कम 29 छात्रों की आत्महत्या से मौत हो चुकी है। छात्रों की बढ़ती आत्महत्या को देखते हुए राजस्थान सरकार ने सितंबर में कोचिंग संस्थान के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए। केंद्र ने भी स्कूल के लिए उम्मीद नामक दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है।